अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 10th उसमें जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 12। उसमें हमारे पास टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें 3 डिफरेंट कंडीशन है टू एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये लेस होगा क्रिटिकल एंगल से, यानी कि क्रिटिकल एंगल ये बड़ा है और एंगल ऑफ ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बना दिया ये छोटा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये छोटा होगा, क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा, तब हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो इसकी 3 डिफरेंट कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल भी क्या है ये। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसको हम पहले रीड करते हैं। तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन denser medium enter into rare medium. Dear student, denser stand for glass, you can say, and rare for air, यानी कि जब भी लाइट, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब भी रे ऑफ लाइट जो है डेंसर टू रेयर मीडियम इंटर होगी तो क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे, यानी कि नॉर्मल से हट जाती है। तो डियर स्टूडेंट ये देखिएगा डायग्राम में, ये हमारे पास इंसिडेंस रे थी, इंसिडेंट रे जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास नॉर्मल है एन, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये छोटा सा रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी कि यूं ऐसे। इट मीन्स क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंस एंगल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंस एंगल है ना, यहाँ पर आई, इससे क्रिटिकल एंगल क्या है, बड़ा है। जब क्रिटिकल एंगल इससे बड़ा होगा तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है। और ये अभी हमने डिस्कस किया कि रे ऑफ लाइट जो है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इंटर होती है, तो ये नॉर्मल से, ये हमारे पास नॉर्मल था, ये नॉर्मल से परे हट गई, क्योंकि ये एंगल अगर आप देखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो है ये ग्रेटर है और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है ये क्या है, स्मॉल है। यानी कि फॉर फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास बन गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये स्मॉल होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो है ये बड़ा होगा। तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, इफ, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर देता है। तो यही कंडीशन सेकंड में यूज़ होगी, यानी कि फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की ख़ास वैल्यू पर, यानी कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बड़ा किया, एक वैल्यू ऐसी आती है कि जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना बन जाता है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास 90 डिग्री बन जाता है। तो इसको हम ज़रा देखते हैं। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बढ़ाते हैं, उसके बढ़ाने से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड्स होती है, जितने एंगल पर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के अगर एंगल पे बेंड होती है तो तब हमारे पास जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कॉज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड्स थ्रू द 90 डिग्री। यानी कि रेयर मीडियम में जो, यानी कि जो एयर थी उसमें जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्रैक्ट हो जाती है और बेंड्स हो जाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद द नॉर्मल। इसको ज़रा हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रे है, ये डेंसर मीडियम से आ रही है, ये एंगल भी बना रही है। ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये बिल्कुल ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रही है। तब हमारे पास ये जो इंसिडेंस एंगल विद द नॉर्मल जो बनता है, इस इंसिडेंस
इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहेंगे, ये किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसलिए तो हमने यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल एंगल, यानी कि अब हमारे पास आई इज इक्वल टू सी। ये सेकंड कंडीशन है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। थर्ड में हम देखते हैं कि व्हेन एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, जब भी क्रिटिकल एंगल से, ये हमारे पास है थर्ड कंडीशन। इस थर्ड कंडीशन में यही हम कहते हैं कि आई जो है डियर स्टूडेंट, ये ज़रा आई ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमने आई रिप्रेजेंट किया हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब रिफ्रैक्शन नहीं होगी। फर्स्ट टू कंडीशन में डियर स्टूडेंट रिफ्रैक्शन हुई है, और थर्ड में सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारा टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आपने देखा है कि हमने फर्स्ट टू कंडीशन में डिस्कस किया, जो वर्ड हमने यूज़ किया उसमें हमने रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसमें लाइट रियल में ही रिफ्रैक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्शन नहीं हुई थी, रिफ्रैक्शन हुई थी। तो अब जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये इंक्रीज़ करता है क्रिटिकल एंगल से, तो हमारे पास क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन अकर, यानी कि कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, जो एंटायर लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, यानी कि पूरी लाइट जो है, मुकम्मल लाइट पहले ही मीडियम में वापस पलट आती है। रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्टेड वर्ड यूज किया गया, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, एंड दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉरी विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम अगर हम एक्सप्लेन करें, तो ये देखिएगा, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सेम मीडियम में, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, सेम मीडियम में वापस आ गया, यानी कि ये भी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल सवाल है किससे भला, इंसिडेंस एंगल से, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये है थर्ड कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।